Welcome dear students in your physics class. Dear students, today we will going to discuss some MCQ questions related with chapter human eye, which are very important regarding your CBSE board examination. So let us start with our first question. Our first question is near point of normal eye. हम नॉर्मल आई से किस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से कितनी डिस्टेंस पर रखें कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट। और ह्यूमन आई के लिए ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आई इज कंट्रोल्ड बाय, द आंसर विल बी pupil. Now we are moving on our question number 3. Our question number 3 is the focal length of required lens for correction of myopia is A option less than the far point from the eye, B option equal to the far point from eye, C option at distance of 25 centimeter, and D option more than the far point from the eye. So the correct answer of question number 3 will be it will be equal to the far point from the eye. Question number 4, in myopia defect, myopia में क्या होता है? तो it will be option number B, far or distant objects are not very clearly visible. Question number 5, the image form on the retina of human eye. Human eye में रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उसकी नेचर कैसी होती है? इरेक्ट और इवन विजिबल होती है। ऑप्शन बी इन्वर्टेड या इवन विजिबल इन्वर्टेड होती है। ऑप्शन सी इन्वर्टेड बट विजिबल। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा इन्वर्टेड बट विजिबल इरेक्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज़ 4। किसी भी वाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास आउट कराते हैं, तो प्रिज्म से पास आउट कराने के बाद ये वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास आउट होने के बाद इट विल गेट डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स विच आर कॉमनली नोन एज विबग्योर। ओके, सो क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज 4, द आंसर विल बी वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है एंड द वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर विल बी 4500 एंगस्ट्रॉम. Note it down. Now we are moving on our next question. Question number 7. Question number 7. Scattering of light is minimum for. किस कलर के लिए स्कैटरिंग मिनिमम होती है? रेड कलर के लिए, येलो के लिए, फॉर ग्रीन कलर और फॉर ब्लू कलर. सो द आंसर विल बी फॉर रेड कलर बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द विजिबल रीजन. कितनी होती है? रेड कलर की वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम होती है. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर नियर साइटनेस फॉलोइंग इज द यूजफुल इन स्पेक्टिकल्स, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स mirror. So the answer for the question number 8 will be concave lens. Question number 9. The image formed by human eye on human eye पर जो image form होती है वो कॉर्निया पर फॉर्म होती है, आइरिस पर होती है, प्यूपिल पर होती है या रेटिना पर होती है. तो आंसर विल बी द इमेज फॉर्म ऑन बाय ह्यूमन आई विल बी ऑन रेटिना. क्वेश्चन नंबर 10. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर, for yellow color, green color or for red color. So the answer will be red color. Now question number 11. The far point for a normal eye is, किसी भी नॉर्मल आई के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर से देख रखने पर उसके वो हम ह्यूमन आई से क्लियरली देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फार पॉइंट. एंड फॉर नॉर्मल आई द फार पॉइंट विल बी एट इंफिनिटी. Question number 12. A hypermetropic patient uses in his or her spectacles, that is hypermetropic patient अपने spectacle में किस तरह के lenses को या mirror को use करता है? The answer will be convex lens. For question number 13. The visible light range of wavelength is, visible light के लिए जो wavelength की range होती है वो start होती है, it starts from 4500 angstrom and ends at 7500 angstrom. Okay, here 400 to 800 angstrom, no,
400 to 800 नैनोमीटर आंसर कुछ सही लगता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 400 to 800 मिलीमीटर, नो। 400 to 800 पिकोमीटर, नो, बिकॉज 1 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस का 12 मीटर होते हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस का 3 होते हैं, और ये एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस का 10 होते हैं, बट ये 400 दिया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 400 to 800 नैनोमीटर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो बोर्ड के लिए MCQs, असोसिएशनिज्म, केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।